जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते, पहले के 3 गो करवा चुके हैं, 1 2 3 और 2 गो छोटा वीडियो डाल रहे हैं और देख लीजिएगा। उसमें इम्पोर्टेंट सवाल है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। आज के इस वीडियो में सेट 4 शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला देख लीजिए। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में शोभा कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो सोमेश्वर प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोमेश्वर प्रथम। तैलप द्वितीय हो जाएगा किनका? तो तैलप द्वितीय होगा काल्यानी का चालुक्य। किनका? काल्यानी का चालुक्य। काल्यानी का चालुक्य। और फिर और चलिए, एगो पूछता है जय किनका? बतापी किनका है? बतापी का चालुक्य किनका है? तो बताइए, ये बतापी का चालुक्य हो जाएगा जयसिंह का। किसका? जयसिंह का। बतापी का चालुक्य किनका हो जाएगा? जयसिंह का। आगे चलिए, आप लोग देख लीजिएगा। लिख नहीं पाते हैं तो पता नहीं चलता है तो बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। बतापी के चालुक्य कौन हो जाएगा? जयसिंह। कल्याणी के चालुक्य हो जाएगा तैलप द्वितीय। आगे चलिए, 2 नंबर है, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो कौन हो जाएगा? विमान हो जाएगा। आगे चलिए, आगे ये वाला में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना? देख लीजिएगा। आगे चलिए, 3 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? अतीश दीपंकर। कौन हो जाएगा? अतीश दीपंकर। आगे चलिए, 4 नंबर में, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1669 में हुआ था। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार 1663 में। सूरत की पहली लूट हुआ था 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में। हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, A B D C हो जाएगा। इसका आंसर कौन सी हो जाएगा? C हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। 50 सवाल है टोटल, 50 गो है तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना है। आगे चलिए, 5वां बोल रहा है, दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा था? तो कौन था? आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो बोलिए, हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, बाबर का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा। कौन हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। कौन हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। आगे चलिए, 6 नंबर में बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए, कौन हो जाएगा? सदर उस सुदूर। कौन हो जाएगा? सदर उस सुदूर। आगे चलिए, 7 नंबर में, चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है? तो 120 खंड एवं 120 अध्याय 8 खंड। कितना हो जाएगा? 120 अध्याय 8 खंड। आगे चलिए, 8 नंबर में है, बोल रहा है, भील सेवा मंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा किया गया था बताइए आप लोग, और कब किया गया था? भील सेवा मंडल की स्थापना कब किया गया था? तो हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1922 में। कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में, ठीक ना? कौन किए थे? तो B ठक्कर। कौन? A.B. ठक्कर। बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए, बोरा कौन कथन सही है? तब बताइए, बोरा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री परमास्टन था। बात सही है, ये सही था, एक सही है। 2 बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। ये भी सही। 1 2 3 सही है। कौन? 1 2 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बोल रहा है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो किनके द्वारा था? मोहम्मद इकबाल द्वारा। किनके द्वारा? मोहम्मद इकबाल द्वारा। आगे चलिए, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? कौन कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी ने। आगे चलिए, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने किया था?
कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कब? तो 16 अगस्त 16 अगस्त 1946। कब? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। चलिए आगे 13 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर हुए थे? संयुक्त प्रांत यूपी। संयुक्त प्रांत यूपी। आगे चलिए, इस समय टाइम वेस्ट ना मत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए 14 नंबर बोल रहा है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किन की पुस्तक है? महात्मा गांधी के। कब लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया था? तो 1909 में। कब? 1909 में। आगे चलिए, भारतीय दंड संहिता जो 1860 अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कौन किए थे? आप लोग बताइए कौन किए थे? बताइए कौन किए थे? ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है लॉर्ड लॉरेंस, सी में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी में है लॉर्ड मैकाले। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। आगे चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? किसमें निहित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री में। आगे चलिए, पॉलिटिकल सवाल है, बताइए ये वाला सवाल बताइए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? बोलिए, प्रस्तावना में है कि डीपीएसपी में है कि मूल कर्तव्य की 9वीं अनुसूची? कहाँ, किस में है? बताइए। ये हो जाएगा डीपीएसपी में। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया ना। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। संविधान की प्रस्तावना बताइए। मूल कर्तव्य रूस से, प्रस्तावना यूएसए से, ठीक ना, अमेरिका से। आगे चलिए, 18 सुगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की जाती है? क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। यही आंसर होगा। आगे चलिए, देखिए महत्वपूर्ण समितियां हैं। पिछले वीडियो में भी हम इस करवाए थे। आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो ये वाला हम करवाए हुए हैं। फिर इस वीडियो में तो याद हो जाएगा। रोज़ देखते जाइएगा वीडियो तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे उसी माने आपको भी बोलना है। बोलिएगा। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, जानकी रामन समिति प्रतिभूति घोटाला से, दांत वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से, रेखा समिति प्रत्यक्ष कर से, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुगानता से, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। आगे चलिए, राज्य चलैया समिति कर सुधार से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, खुसरो समिति कृषि साख से, गौपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से, भूरेलाल समिति मोटर वाहन कारों में वृद्धि, नरसिम्हन समिति द्वितीय बैंकिंग सुधार, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनर्संचालन। आगे, सचार समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक समितियों का अध्ययन, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी, एस तारापोर समिति रुपये के पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये वाला पूछता है, ठीक ना, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे पारित किए अपने पास कितने माह तक रखता है? तो क्या माह? 6 माह। आप लोग तो जानते होंगे, इसमें का टाइम वेस्ट करें। चलिए आगे, 6 माह। आगे है 20 नंबर सवाल बोल रहा है, जनहित याचिका किसके द्वारा? तो जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति जारी कर देगा। कौन भी
हो जाएगा ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलिए 21 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था तो किस में हो जाएगा? 243 के डी। अब देख लीजिए पंचायती राज, इनका देख लीजिए अनुच्छेद, एक बार देख लीजिए पूरा 243 का जो पूछता है ये से वो तक जो आप लोग का हम रिवीजन करा देते। एक बार आप लोग माने बोलिएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। 243 का ये कुछ हो जाएगा ग्राम सभा, 243 के बी पंचायतों का गठन, 243 का सी पंचायतों का संरचना, 243 का डी SC ST महिलाओं का आरक्षण, 243 का ई पंचायतों का कार्यकाल, 243 का ई माने ईयर में कार्यकाल, 243 का एफ माने फेल माने अयोग्यता, न बोलता है फेल हो गया था, योग नहीं है आयोग हो गया, तब 243 का एफ यानी फेल से अयोग्यता, ठीक ना। आगे चलिए 243 का जी तो जीनियस, तो ना बोलता है जीनियस माने शक्ति, तो पंचायतों की शक्ति। आगे चलिए हो गया 243 का एच, हाई माने टैक्स, एच से हाई टैक्स बोलता है ना, हाई एच से हाई, तो वही बोल रहा है पंचायतों को कर लगाना, तो हाई टैक्स लगाना। 243 का आई माने इनकम टैक्स, आई से इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स वित्त आयोग। 243 का जे माने जांच करता है, तो पंचायतों के लोगों की समीक्षा। 243 का के माने के इलेक्शन, कौन इलेक्शन? तो निर्वाचन आयोग करवाता है, तो निर्वाचन हो जाएगा। 243 का एल से लागू होना, तब कुछ लागू होना, संघ एवं राज्यों में लागू होना, संघ एवं राज्यों में लागू होना। 243 का एम से माना होना, तब कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली में लागू नहीं है। आगे चलिए 243 का एन तो निरंतर बने रहना कोची में, तो विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ाना। 243 का ओ तो निर्वाचित संबंधित में न्यायपालिका का वर्जित होना। ये ट्रिक के साथ है, देख लीजिएगा आप लोग। 243 का ए तो कुछ हो जाएगा ग्राम सभा, तो इसमें हम टाइम वेस्ट ना करें, हम बोल दिए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा सही से, ये सब पूछता है अनुच्छेद में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो किस में होता है बताइए? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 222 का है, 22 का कोची है, तो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा। आगे चलिए 23 में है, भारत के कौन से महीने वापसी मानसून है? लौटते हुए मानसून तक कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर कहाँ होता है जो आप लोग बताइएगा? 23 का में है कहाँ कब होता है? तो अक्टूबर नवंबर में। कहाँ होता है लौटते हुआ मानसून, कहाँ होता है बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, बताइए पीर पंजाल कहाँ हो जाएगा? लघु हिमालय में। कहाँ? लघु हिमालय में। आगे 25 नंबर, आगे चलिए 25 नंबर में है, अम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग ... के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा। आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक ना। आगे चलिए वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर चंद्रमा हो जाएगा। आगे चलिए आप लोग 27 नंबर, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन अभिक्रिया होता है? मेलार्ड अभिक्रिया। मांस पक रहा है, मांस तो मेलार्ड अभिक्रिया, ठीक ना। 140 से अधिक पर पकते तो मांस पक रहा था, मांस माने मेलार्ड अभिक्रिया। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? किस में होती है बताइए? तो गामा तरंग में। किस में? गामा तरंग में। 28 नंबर में 28 हो गया, 29 में चलिए किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो तीनों कारणों से, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, तीनों से होता है। अब बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग होता है? तो केवलर का होता है। किसका? केवलर का होता है। याद कर लीजिएगा किसका होता है? केवलर का होता है। 30 का डी।
31 का प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डॉट डॉट में परिवर्तन, तो गैस से ठोस, गैस ठोस, गैस ठोस। आगे चलिए, डॉट डॉट का उपयोग सुभाष परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है, तो किनका किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। आगे चलिए, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? किनके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम होता है। कितना? 25 ग्राम। कितना होता है? 25 ग्राम। आगे चलिए, 35 नंबर, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? किसका उत्पादन? ह्यूमस का। किसका? ह्यूमस का। आगे चलिए, अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? पाचन किस में होता है? भोजन रसधानी में। अमीबा कुटपाद होता है ना, कुटपाद अमीबा में। आगे चलिए, सब आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा डिस्कशन करने लगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। जल में पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसका होता है? बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा वासोप्रेसिन, ए हो जाएगा इसका। आइए, ऑक्सीटोसिन में, ऑक्सीटोसिन इसे बोलते हैं लाभ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन से लाभ हार्मोन, ठीक ना, लाभ हार्मोन। ये हो जाएगा रिलैक्सासिन, ये हो जाएगा डिलीवरी के समय स्रावित होता है। कब होता है? डिलीवरी के समय। आइए, अग्नाशय से, ये अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 38 का, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? के गो? तो 2 गो। धमनी 2 गो, सीरा 1 गो। धमनी के गो? 2 गो, सीरा 1 गो। चलिए आगे चलिए, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, कौन कार्य नहीं हो जाएगा? बोल रहा है ए में कुछ बोल रहा है, रक्त दाब का नियंत्रण करना, ये हो जाएगा, ये होगा। नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो ये होगा। हृदय का धड़कना, ये ही हो जाएगा, ये भी होता है। हृदय अपने आप धड़कते रहता है। उपचाई का नियंत्रण करना, ये भी हो जाएगा। ये नहीं होगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओटो वॉन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो किसके आविष्कार के लिए? वायु पंप के लिए, वायु पंप के लिए। अल्पावधि, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं, कुछ कहते हैं? आभासी लगान। कुछ? आभासी लगान। क्या कहते थे? आभासी लगान। 42 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? किस सम्मेलन का देन है? बताइए। किस? ब्रिटेन वुड किया हो जाएगा, ब्रिटेन वुड। कब? कब? 1944 में। कब? 1944 में। आगे चलिए, 43 नंबर बोल रहा है, निम्न में से किससे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? बताइए। चंडी प्रसाद भट्ट के, श्रीमती गैरा देवी के, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत के, सुंदर लाल बहुगुणा, किसका हो जाएगा? तो 43 का बताइए आप लोग आंसर। तो हो जाएगा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत के। आगे चलिए, लनोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय बायोम से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग, कौन हो जाएगा? तो 45 का कोची होगा? टाइगा होगा। क्या होगा? टाइगा, टाइगा हो जाएगा। आगे चलिए, आप लोग आगे देख लीजिएगा, ये सब कुछ है, हम जूम कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं।
एक बार बोल ही देते हैं, बोलिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन गर्म नम वातावरण जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी और साल भर पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिससे उच्च जैविक विविधता होती है। सवाना सवाना लंबी घास और बिखरे हुए पेड़ों का घास का मैदान है, जहाँ गर्म शुष्क मौसम का और गर्म गीले मौसम का चक्रवात होता है। आगे चलिए। उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान अत्यधिक शुष्क वातावरण जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जो पौधों की कम विविधता और पानी के अनुकूलन जैसे गहरी जड़ें वाले जानवर की विशेषता। चॉपरल गर्म शुष्क गर्मी और सर्द गीली सर्दियों वाला एक बायोम जो अक्सर आग लगने के अनुकूल होता है। समशीतोष्ण घास का मैदान मध्य उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और यूरेशिया में स्टेपीज के रूप में पाए जाने वाले ठंड एवं गर्म मौसम वाले बड़े समतल घास के क्षेत्र। थोड़ा सा देख लीजिए। समशीतोष्ण वन स्पष्ट रूप से परिभाषित वसंत ग्रीष्म शरद ऋतु शीत ऋतु वाला बायोम जहाँ पर्णपाती पेड़ होते हैं। बोरियल वन यानी टैगा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल बायोम जो शंकुधारी पेड़ पौधों और कम पौधों की विविधता की विशेषताएं हैं। आगे चलिए, इसको साइड कर दीजिए। आर्कटिक टुंड्रा सबसे ठंडे बायोम में से एक, जिसमें वृक्ष विहीन मैदान कम वर्षा एवं पोषक तत्वों की कमी होती है। आगे चलिए, आगे बोलिए। 46 नंबर है, बोल रहा है G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है, बताइए। तो हो जाएगा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 47 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित विकास सूचकांक का मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है, तो कौन हो जाएगा, बताइए। स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, कब हो जाएगा, 1960-61। 49 के से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है कितना, 15%। 50 का लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल आप लोग बताइए इसका आंसर बताइए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, तो कौन हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। पम्पी कोड्डा ये नहीं है, हो जाएगा। सतमंगलम बांग ये हो जाएगा। ये 1 3 4 इसी हो जाएगा इसका आंसर। तो आज लास्ट वीडियो ख़त्म हो गया, आज का लास्ट सवाल था। असमाननीयता है, थोड़ा देख लीजिए। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहेवा से। कहाँ से, कोल्डिहेवा से। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। कब हुआ था, नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, जौ गेहूँ, उसको बाद हो जाएगा जौ गेहूँ, फिर हो जाएगा चावल। ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ, भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा। आगे चलिए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिंगटन है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।